Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2.3 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 2.3 स्वराज इन द प्लांटेशंस कहता है, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी। कहता है जो मजदूर जो थे महात्मा गांधी के बारे में उनकी अपनी एक अलग समझ थी। एंड द नोशन ऑफ स्वराज, नोशन का मतलब होता है विचार, और स्वराज के बारे में, सेल्फ रूल के बारे में उनकी अपनी अलग समझ थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम मेंट, आज़ादी का मतलब था द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। कहता है क्या कि आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि जहाँ पर वह काम करते थे, जहाँ पर उनको एक तरह से कैद करके रख दिया गया था, वहाँ से वह आसानी से जो है एक जगह से दूसरे जगह जा पाएँ, अपने घर जा पाएँ। एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। यानी कहने का मतलब है कि जिस गांव से वह आए थे वह गांव जो है जब भी वह जाना चाहें वह जा पाएँ। ठीक है, तो कहता है कि महात्मा गांधी के बारे में वर्कर्स की अपनी समझ थी, स्वराज के बारे में उनकी अपनी अलग समझ थी। कहता है कि आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वह जिस गांव से आए थे उस गांव को जब भी वह जाना चाहें वह जा पाएँ। अब ऐसा क्यों था तो इसको समझ लीजिए। कहता है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कहता है क्या कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के मुताबिक प्लांटेशन के वर्कर्स, मतलब जो चाय के बागान में जो काम करने वाले वर्कर्स जो थे वह बगैर टी गार्डन्स, मतलब बगैर परमिशन के, मतलब बगैर मालिक के परमिशन के वह चाय के बागान को छोड़कर नहीं जा सकते थे। ठीक है, और ये जो है आप देखिएगा कि बहुत कम ही जो है वर्कर्स को जो है परमिशन मिलता होगा कि नहीं आप अपने घर जाइए। तो जब भी वर्कर्स परमिशन मांगते थे कि देखिए हमको घर जाना है, तो आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल से ही उनको परमिशन मिलता था। मैक्सिमम वर्कर्स को गांव जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वर्कर्स आसाम में चाय के बागान में जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे वह ये चाहते थे कि उनको जो है उनके घर जाने की आज़ादी हो जब भी वह चाहें, बिना किसी रोक टोक के। When they heard of the non-cooperation movement, कहता है कि जब उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home। कहता है कि हजारों की संख्या में जो मजदूर जो चाय के बागान में काम कर रहे थे आसाम में, उन्होंने जो है अपने मकान मालिकों की बात को नहीं माना, उसको अनसुना करते हुए वह आप देखेंगे कि जो है उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ दिया, चाय के बागान को छोड़ दिया और घर की तरफ निकले। दे बिलीव्ड डैट गांधी राज वाज कमिंग। उनका ऐसा मानना था कि गांधी राज जो है वह आ रहा है, मतलब भारत आज़ाद होने वाला है। ठीक है, एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेज, और हर किसी को उसके गांव में ज़मीन दे दी जाएगी, तो बागान में आकर काम करने की ज़रूरत है नहीं। उनका जो है ये मानना था। They however never reached their destination। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। कहता है कि हालांकि वह कभी अपने मंजिल पर पहुँचे ही नहीं, मतलब कभी अपने वो गांव पहुँचे ही नहीं। Stranded on the way by a railway and steamer strike, they caught by the police and brutally beaten up। कहता है कि अब देखिएगा कि
जब वो जा रहे थे तो रेलवे और स्टीमर का हड़ताल था, तो नतीजा वो जा नहीं पाए। पुलिस ने उनको पकड़ा और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की गई, उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया। फिर कहता है द विजन्स ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कहता है कि अब देखिएगा कि ये जो आसाम के बगान में जो मजदूरों ने एक तरह का जो आंदोलन जो किया, ठीक है, आप देखेंगे कि उन्होंने चाय के बगान को छोड़कर वो अपने घरों की तरफ निकल पड़े। कहता है कि कांग्रेस कभी भी यह चीज़ नहीं चाहती थी। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। कहता है कि उन्होंने स्वराज के मतलब को अपने तरीके से समझा। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। कहता है कि उन्होंने स्वराज की कल्पना उस दौर से की, मतलब उनको लगता था कि स्वराज का मतलब है कि तमाम परेशानियों का ख़त्म हो जाना, तमाम तकलीफ़ों का ख़त्म हो जाना। येट when the tribals chanted Gandhi's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation। कहता है क्या, जब भी जो है ट्राइबल्स गांधी जी का नाम सुनते थे, ठीक है, जब भी ट्राइबल्स जो है वह गांधी जी के नाम का माला जपते थे, जब भी वह नारा बुलंद करते थे स्वतंत्र भारत, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वह अपने मूवमेंट को जो है, ठीक है, वह ऑल इंडिया एजिटेशन से, ऑल इंडिया मूवमेंट से जोड़कर देख रहे थे। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। कहता है कि जब भी उन्होंने जो है गांधी का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया, या जब भी उन्होंने जो है कांग्रेस को अपने मूवमेंट के साथ जोड़ा, तो आप देखेंगे कि जो है हालांकि कांग्रेस जो है वह नहीं चाहती थी कि इस तरह से जो है जो चाय बागान के जो मजदूर जो हैं वो अचानक जो है रिवॉल्ट कर दें और अपने घरों के लिए निकल जाएं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी उसके लिमिट के बियॉन्ड था ये, ठीक है। तो ये जो है वो बता रहा है जो है नन कोऑपरेशन के बारे में, जो हमने पढ़ा कि जो प्लांटेशन जो था वहाँ पर किस तरह से जो चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, ठीक है, किस तरह से उन्होंने रिवॉल्ट किया, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है कि सेक्शन 2.3 जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको स्टार्टिंग में बताएंगे कि जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जो है वह कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ी। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।